about the products that are made in Russia. Our friends in India, the Prime Minister Modi, Prime Minister Modi is a good friend of Russia as well. He presented an entire concept several years ago that was called Made in India, and they did achieve some very palpable results for India with that project. So, पाकिस्तान ऐसा करने में नाकाम क्यों नजर आता है? 12 बार हम IMF के पास गए और अब हमें अपना कर्जा उतारने के लिए भी कर्जा लेना पड़ता है। पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर क्या राय देती है? कि वहां से जो एक जॉइंट डिक्लेरेशन आया जिसके बाद यहाँ पर मोदी और बाइडन होने लग पड़ा, हर एक की ज़ुबान पे यही था और बहुत इस पर नाराज़गी यहाँ पे दिखाई गई है और खफगी का इजहार है कि ये क्या किया गया है। कुछ बात कर लेते हैं सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया, बर्निंग इंडिया की। आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए, और सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरा जो भारतीय मीडिया है, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बड़ी अक्कड़ के साथ व्हाइट हाउस पहुंचे थे। सारे सहाफियों का पहले से मुंह बंद कर रखा था। इस टाइम अगर इंडिया की बात करें जो तेजी से ग्रो कर रहा है, तो आने वाले टाइम में आपको एक चाइना को टक्कर देगा, अमेरिका को टक्कर देगा। अमेरिका जैसे का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है बाहर जाके, जिसने आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो है, जो कह सकते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह हो सकती है कि वो बाहर जाके अपने आप को जो है ना रिप्रेजेंट करें इस तरह। किसी दूसरी इस्लामिक कंट्री की बात करें, सऊदी अरब की कर लें, आप UAE की बात कर लें, आप मिस्र की बात कर लें, वो बाकायदा ऑनर कर रहे हैं, अवार्ड से बाकायदा मतलब जो है वो नवाजा जा रहा है। नरेंद्र मोदी को बॉस कहा जा रहा है, और वो भी टॉप लीडरशिप के हवाले से, मतलब इस तरह के स्टेटमेंट। तो आप कैसा देखते हैं कि यहाँ पे एक तरफ मतलब इतना हेट है और वहाँ पे पूरी दुनिया उसको रिस्पेक्ट दे रही है? हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो में बात करेंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन की, जिन्होंने हाल ही में अपनी स्पीच में भारत का जिक्र किया है और पीएम मोदी को अपना दोस्त बताया है। पुतिन ने अपनी स्पीच में मेक इन इंडिया का जिक्र किया था, जिसका भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा हाथ है। आपको बताते हैं, भारत की फॉरेन पॉलिसी हमेशा से आज़ाद रही है और भारत अपनी फॉरेन पॉलिसियों की वजह से ही जाना जाता है। भारत के जितने अच्छे रिलेशन अमेरिका से हैं, उतने ही अच्छे रूस से भी हैं। और आपको बता दें कि रूस और अमेरिका से ये रिलेशंस पहले अच्छे नहीं थे। बात करें हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, तो आजकल पीएम मोदी के US दौरे से बुरी तरह जला हुआ है। उसे मोदी का US में वेलकम गले से नहीं उतर रहा है। पाकिस्तान अपनी बौखलाहट दिखा रहा है। वहाँ कुछ लोग पीएम मोदी की तारीफ करते हुए भी नजर आते हैं। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शंस देखें। ये है कि अगर मैं पाकिस्तान में खड़े किसी भी शख्स से इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिक्र करूं, वो पर्सनल बड़े ग्रजेस रखता है, बड़ा हेट मतलब देखने में आता है कि नरेंद्र मोदी, और हमारे पॉलिटिशियंस भी जो है वो बहुत सारे अलक़ाबात ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली पब्लिक में वो चीज़ आती है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, यही अगर हम किसी दूसरी इस्लामिक कंट्री की बात करें, सऊदी अरब की कर लें, आप UAE की बात कर लें, आप मिस्र की बात कर लें, वो बाकायदा ऑनर कर रहे हैं, अवार्ड से बाकायदा मतलब जो है वो नवाजा जा रहा है। नरेंद्र मोदी को बॉस कहा जा रहा है, और वो भी टॉप लीडरशिप के हवाले से, मतलब इस तरह के स्टेटमेंट। तो आप कैसा देखते हैं कि यहाँ पे एक तरफ मतलब इतना हेट है और वहाँ पे पूरी दुनिया उसको रिस्पेक्ट दे रही है? यही वजह है, एडवांटेज है। देखें, आपके मैं एज एक छोटे लेवल पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपकी फैमिली है, आपके अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं। एक बंदा जो पैसे में ज़्यादा कमा रहा है ना, उसको आप कहते हैं ये मेरा रिश्तेदार है। जो गरीब, उसको आप भी नहीं समझोगे। मतलब मैं आपको हिट नहीं कर रहा इस बात पे, लेकिन आप इस चीज़ को अगर आप बड़े कैनवस पे जाके देखेंगे ना, तो इंडिया एक बड़ी मईशत है। ठीक है। उनका मतलब अगर एक सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, जिसकी मूवीज़ पाकिस्तान में बड़े शौक से देखते हैं लोग, उनकी अगर टोटल वो देखा जाए, हमारी टोटल इनकम जो एक्सपोर्ट हम करते हैं, वो इस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल में 25 से 30 अरब डॉलर की टोटल एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की। इससे कम ही होगी, ज़्यादा नहीं है। ये हमारी मेन जो कमाई की समझ लें कि ये चीज़ है, जो हम इधर से बना के कुछ बेचते हैं, उसमें IT भी है, सारा कुछ है। एक फ़िल्म इंडस्ट्री, टूरिज़म की बात कर लें, वो बहुत ज़्यादा आगे है। कि वहाँ से जो एक जॉइंट डिक्लेरेशन आया जिसके बाद यहाँ पर मोदी और बाइडन होने लग पड़ा, हर एक की ज़ुबान पे यही था और बहुत इस पर नाराज़गी यहाँ पे दिखाई गई है और खफगी का इजहार है कि ये क्या किया गया है। इसमें जब उनको बुलाकर कहा क्या गया है, उनको ये कहा गया है कि जनाब ये जो आपकी तरफ से एक डिक्लेरेशन आया, तो हमने तो इतनी आपके साथ मिलकर जंगें लड़ी दहशतगर्दी पर, पाकिस्तान और अमेरिका ने।
हमने इतनी मेहनत की, हमने इसके ऊपर इतना काम किया, इतनी एक्टिविटीज़ रही हमारी इस सिलसिले में, FATF से निकलने के लिए जितने हमें पॉइंट्स दिए गए हमने वो तमाम टारगेट अचीव किए और कोई कसर उठा नहीं रखी। तो फिर भी आप एक जगह एक इतना बड़ा विज़िट होता है और वहाँ पर 2 कंट्रीज़ जमा होते हैं, जिसमें कि एक कंट्री जिसके साथ हमारे ताल्लुकात देखें कैसे हैं, और उसमें हमें ये पता चलता है कि आप एक ऐसा डिक्लेरेशन निकालते हैं जिसमें हमारे लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं दहशतगर्दी के। हमने तो इतनी मेहनत की इस दहशतगर्दी से निमटने के लिए, तो इसके साथ ही आगे से जवाब ये आता है कि वो फ़लाना लश्कर, तो वो फ़लाना लश्कर, तो वो लश्कर जंगवी, तो वो जैश मोहम्मद और हाफिज़ सईद और पता नहीं क्या क्या। अब ईद के दिन हमें ऐसे नाम लेने पड़े, लेकिन हम क्या करें, मसला ऐसा है। तो उसमें ये क्या ऐसे ही जो भी इंडिया और अमेरिका के रिलेशन बेहतर होने जा रहे हैं, क्या इंडिया भी यूज़ होगा कि वो अपनी पॉलिसीज़ को बिल्कुल क्लियर रखेगा? सर, इंडिया कभी भी यूज़ नहीं हुआ, इंडिया हमेशा न्यूट्रल रहा है। और देखें, अभी हमने तो रूस से अब जाके कुछ किए हैं ना मुआहदे तेल ऑयल लेने के लिए, जबकि इंडिया बड़ी देर से रूस से ऑयल ले रहा है। जब अमेरिका ने उन्हें कहा कि जी देखें, आप तो हमारे पलड़े में रहें, आप रूस तो हमारे अगेंस्ट है, तो आप उनसे ऑयल क्यों परचेज़ करो? उन्होंने कहा देखें जी, हमें जहाँ से सस्ता मिलेगा, हमारी आवाम को जहाँ पे फ़ायदा है, हमने अपनी पब्लिक का देखना है, ठीक है जी, हमने आपको नहीं देखना। तो उनकी पॉलिसीज हमेशा क्लियर रहती हैं। इवन रशिया ने ईरान पे भी सैंक्शन से इंडिया वहाँ से भी ऑयल ले रहा है। बिल्कुल, इंडिया देखें ना, आपसे बहुत ज़्यादा आगे है, ठीक है। उनकी वो गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अपनी कंट्री में। इंडिया एजुकेशन में आपसे बहुत आगे है, हम उनसे एजुकेशन में कम्पीट नहीं कर सकते। इंडियंस जो हैं वो आप आउट ऑफ कंट्री में देखें तो आप जाके देखें ना, हमारा पासपोर्ट की रैंकिंग आपको पता है पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है? हमारे 10 में आती है, जो मुझे 10 में भी नहीं है, हमसे 3 कंट्रीज़ नीचे हैं। अच्छा। उसमें शाम है, ठीक है, उसके बाद फ़लस्तीन है मेरा ख्याल, और उसके बाद इराक है, यानी जहाँ पे जंग वाला है, जहाँ पे जंग है और जहाँ पे हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। 3 कंट्रीज़ हमसे नीचे हैं और हम 4 लास्ट, ठीक है, आखिरी बिल्कुल जाके। और हमारी क्या वैल्यू है आउट ऑफ कंट्रीज़ में? आप जाके देखें कि पाकिस्तानियों की क्या इज्जत है। कोई पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है पाकिस्तान को, मतलब ओवरऑल क्या वैल्यू है। लेकिन अगर रिसेंटली उनकी बात करें तो उन्होंने पिछले दिनों में आप देखें कि 7.2 के हिसाब से उनकी एक परसेंटेज के हिसाब से उन्होंने GDP उनकी जा रही है, मतलब वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं है। आप चाइना की भी देखेंगे ना, चाइना इस तेज़ी से ग्रो नहीं इतना कर रहा जिस टाइम, इस टाइम अगर इंडिया की बात करें जो तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो आने वाले टाइम में आपको एक चाइना को टक्कर देगा, अमेरिका को टक्कर देगा। अमेरिका रिसेंटली देखेंगे एक ये जो हमारे यहाँ व्हीकल्स की बात करें तो वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इस टाइम दुनिया के 30 नंबर पे मौजूद है, 2 व्हील में दुनिया के पहले नंबर पे है।